is there a fun condom buying story? Is it is it stressful for boys to go, because you talk about women and the pressures that they face, but I feel like हम इस बार में बात नहीं करते कि लड़कों को कभी कभी उनको भी awkward हो सकता है यार. So do you have any sort of story that you remember where you actually went to do the right thing, which is to buy protection? Any memorable stories there? I mean, yeah, initially it would be embarrassing, and I do remember I used to go meet one person, and then I went to the medical store far away from that person's building because I didn't want that medical store fellow to know why I'm going up every weekend. Correct. You know, that would not be cool. Correct. नहीं पर ऐसा होता था कई बार है ना, एक तो तकरीबन ये सब चीजें है ना आपको दोस्त दिया करते थे. अब आपकी मतलब और दोस्त ने कैसे खरीदा होता था आप जानने में इंटरेस्टेड भी नहीं होते थे असल में ना. आपको लगता था आपका फ्रेंड ने आपको दे दिया, या कभी बाद में जब सीखा तो परचून की दुकान पे जाकर के उसको बोलते हो भाई साहब टॉफी और वो गुब्बारा भी दे देना यार. तो वो टॉफी के चॉकलेट के पैकेट के नीचे वो चुपचाप रख देता था सर. ना वो डिस्कस करता था ना दूसरा आदमी डिस्कस करता था. कुछ मेडिकल स्टोर वाले भी बड़े मतलब नटखट होते हैं कि आपने अगर मांग भी लिया है डिस्क्रीटली एंड यू कैन सी दैट यू आर एम्बैरेस्ड, तो हाथ में ही लेके ऐसे कर, ये आपका है ना, ये वाला चाहिए, ये वाला चाहिए, ऐसे वो 4-5 लोगों के सामने 3-4 ऑप्शन भी दिखाएगा आपको. मन ही ना करे आपका दोबारा जाने का. Correct. I remember so clearly, vividly the first But I time. must tell you one thing. I must tell you one thing. It was a great experience. हमने तो कभी देखा नहीं था कंडोम कैसे बनते हैं, ठीक है ना. लेकिन तेजस जब हमको लेके गया वहां पर कहाँ पूना के पास हमने कहीं शूट किया था ना फैक्ट्री में. इट वाज फैंटास्टिक फैक्ट्री, मतलब है ना ऐसा, और लोग ऐसे नॉर्मली काम कर रहे थे वहां पे, इतने नॉर्मली काम कर रहे थे. And most of them were women. Most of them working in the factory. Working in this It was very difficult to shoot in the factory though because the chemical smell was so strong. So strong. कि मतलब ऐसे सांस रोक के अंदर जाना पड़ता था, शूट करके बाहर आना पड़ता था. But I was surprised to see so many women. As a matter of fact, बनाया फेंका मतलब they वैसे कलेक्ट कर रहे हैं, फिर चेक कर रहे हैं. When there is different kind नहीं, of और चेकिंग के भी मतलब साइजेस हैं उसके अलग अलग, वो हैं उसको चेक करना, उसको मतलब हमको हंसी आती. अच्छा है हंस के ये बात सुने और सीखे, यही एक्चुअली फिल्म बताती है आपको असल में. क्योंकि वहां पे वो जितनी मशीनरी थी उसके अंदर कैसे फटाफट और वो कितने 25 लाख कंडोम डेली के बनाते हैं. तो इसका मतलब कंडोम तो यूज होते हैं अगर लाख डेली के बनते हैं. एंड दिस फैक्ट्री इज क्वाइट पॉपुलर दैट कितने ब्रांड्स उनके बनते हैं असल में. तो जब हम खरीदते हैं और इसके बारे में जानकारी रखना चाहते हैं और सेफ सेक्स या पॉपुलेशन कंट्रोल करने के लिए जब इस तरह की फैक्ट्रियां बनी हुई हैं तो डेफिनेटली इसकी अवेयरनेस कराना तो बहुत बहुत जरूरी है. एंड दैट वाज अ ग्रेट एक्सपीरियंस टू नो हाउ कंडोम्स आर मेड. दिस वाज फैंटास्टिक एंड मोस्ट ऑफ द women working there. Thank you so much. I remember जब हम स्कूल में थे, अशोक राव कवि आए थे हमारे स्कूल में, and he was, he took a banana and he took a condom and then he put it on that banana, and I remember all of us, like ये visual अब तक मेरे मन में बसा हुआ है. But I'm grateful कि that sex ed class happened, and I'm so grateful that स्कूलों में ये पढ़ाया जाता है and बिल्कुल compulsory होना चाहिए. However, some of us have received the worst sex advice in the world. So I'm going to take this to the panel at this point and ask you, what is the worst sex advice you've ever received? Sumit, you seem like you have an answer. You're like, मुझे पता है ये answer. I didn't really ask for it. Trial and error से I kind of figured it out. Of course. ये वाला सुना है कि हिंग का लेप लगाना चाहिए पेट पे तो गैस निकल जाती है? नहीं? Oh, that's just me? Yeah. हमारे टाइम में होता था, कहते कि ये सोने की भस्म खा लो तो ज्यादा स्ट्रॉन्गर होगा. असल में वो भस्म होती थी पीतल या सोने की, है ना. आप इसको चाट लो, शहद के साथ चाट लो, तो द सेक्स विल बी मच स्ट्रॉन्गर. Oh my God, wow. बाद में शिलाजीत भी बनी है एक्चुअली उसकी, तो एक ब्रांड बना शिलाजीत. नहीं, वही तो है. Actually, आयुर्वेद में अगर देखा जाए तो बहुत सारे ऐसे तोड़ हैं, जोड़ हैं, and sometimes when you talk about it you laugh again, but actually अगर scientifically देखा जाए there's a lot of enhancing or like performance enhancing जो दवाइयाँ होती हैं. So I was though introduced to a particular pan which was supposed to be explosive, but it didn't do anything. Love his stories. I'm telling you. Which world are these stories from? Okay, just for fun.
the most double meaning song that we've ever heard of. I'll start. Yes! खड़ा है खड़ा है खड़ा है दर पे तेरे आशिक खड़ा है Anil Kapoor scarred me for life. Okay, yes or no? Prachi, any song that you remember and you're like, क्या चल रहा है इस गाने में? सरकाले खटिया ना बाबा ना क्या? Yeah. सरकाले है. सरकाले खटिया जाड़ा लगे. Or any other songs? No, I think I would. Same. What about भोली भाली लड़की? 90s वो man, छत 90s. पे सोया था बहनोई में तन्ने समझ के सो गई. That seems to be a massive confusion. Yes, absolutely. I remember that one. भोली भाली लड़की खोल तेरे दिल की प्यार वाली खिड़की. Are they really talking about a प्यार वाली खिड़की or are they talking about something else? No? But Namak Iska was definitely like a really raunchy song. But वो तो हाँ मतलब गुलजार साहब ने Yeah. लिखा था. But And it was he was raunchy. not double meaning anything. He was like, actually इसका single meaning ही है. And yeah, नमक इसका also beautifully aesthetic song. So that's great. Thank you for that. Yeah, I think for right now we're done. Thank you for being sports.